राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। देखिए, आपको पता है ये कार्तिक माह तो खत्म हो चुका है। अब मैं हूँ दुर्गा सप्तशती, रामायण, शिव पुराण, मेरी तीनों चलती रहती है। अब उसी में आज मैं देखिए दुर्गा सप्तशती का कुछ पाठ आपको मैं सुना रही हूँ। क्या सुना रही हूँ? दुर्गा सप्तशती का क्वच पाठ। अब देखिए, दुर्गा से प्रार्थना भी करते हैं हम। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री की, बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोई, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला है। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इसके सुमिरन निर्मल भी सब शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी है कुष्मांडा, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी, कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमय स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माता, दानवता का शत्रु और मानवता की सुख दायनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला, यही माँ गौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याण में नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जय है माता का प्रार्थना। और देवी कवच क्या है? मार्कंडेय जी बोलते हैं, पितामह जो इस संसार में परम गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है, वही देवी का कवच है। आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। रक्षा करने वाला ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी का नाम है चंद्रघंटा, चौथी माता का नाम है कुष्मांडा, पांचवी माता का नाम है स्कंद माता, और छठा रूप है जो उनका नाम है कात्यायनी, और 7वीं है कालरात्रि, 8वीं है महागौरी, और 9वीं है सिद्धिदात्री, जब सिद्धियों को पूर्ण करने वाली। और क्या है? ये महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, कोई विषम संकट हो उसके ऊपर, भय से आतुर हो, मतलब बहुत ही डर हो उसके मन में, भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा भी करती हो। चामुंडा देवी प्रेत का पर आरूढ़ है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, और ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, ऐरावत हाथी। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसीन है, और माहेश्वरी
वृषभ पर आरूढ़ है। वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा कौन है? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी का क्या है? कमल के आसन पर विराजमान है। कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथों में क्या है? कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी है के श्वेत रूप धारण कर रखा है किनो उन देवी मैया ने। और ब्राह्मी देवी हंस पर सवार है। हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार ये सभी देवियां सब प्रकार की योग क्या है? सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। सारी देवियां सभी शक्तियों से संपन्न है ये देवियां। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा पाती हैं। ये सारी देवियों का इसमें वर्णन है। और इस प्रकार ये सभी देवियां योग शक्तियों से संपन्न है। इनके और भी देवियां हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। किस पर? रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु पाश कुंत और त्रिशूल सब इनके हाथों में, उत्तम शारंग धनुष सब होता है इनके हाथों में। अस्त्र हाथों में धारण है। दैत्यों के शरीर का नाश करना इनका काम है। भक्तों को अभय दान देना है और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। इसलिए रौद्र रूप अत्यंत पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम क्या हो? महान भय का नाश करने वाली हो। और क्या हो? तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराहिनी और नैत्य कोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट पर मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौं की संरक्षण व्यवस्था करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की गुटकी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी चिबुक ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मतलब सब पूरे शरीर में कोई अंग नहीं है जिसकी ये रक्षा नहीं करती, सभी की ये रक्षा करती है। भद्रकाली ग्रीवा की धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भाली भाग की नीलग्रीवा, कंठ की नली की नलगुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी, दोनों कंधे इसमें खड़गनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे, जिसके हाथ में वज्र है। और दोनों हाथों की दंडियों की और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। मतलब यहाँ तक कि छोटी छोटी उंगलियों की भी रक्षा करे। और
शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी, भूभाग में भुवेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंगी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलवों की रहकर रक्षा करे, दंशकाली देवी नखों की और उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों की कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रहकर रक्षा करे, ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, क्षत्रियश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे, वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायुओं की रक्षा करे, भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे और सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति और लक्ष्मी धन की रक्षा करे, विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तो सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी रक्षा करे। वह बातों देवी तो इस स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित रहे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, विजयशालिनी पापनाशिनी कवच के द्वारा मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ संपूर्ण कामना सिद्धि करने वाली विजय उसे वह पाता है, जिस अविश वस्तु का चिंतन करता है निश्चय ही प्राप्त कर लेता और वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय, युद्ध से उसकी पराजय नहीं, तीनों लोकों में पूजनीय देवी का देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य नेम जो संध्या साथ इनका पाठ करे, देवी कला प्राप्त होती, तीनों लोकों में पराजित नहीं होता नहीं। अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक, उसकी मकड़ी चेचक कोड़ संपूर्ण कोई बीमारी ना होती। कनीर, भांग, अफीम, धतूरा आदि स्थावर, विष, सांप, बिच्छू किसी से डर नहीं है लगता। अफीम तेल के संयोग आदि से बनने वाला विष, ये सब प्रकार सब दूर होता, उस पर उनका कोई असर नहीं होता। पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि तांत्रिक होते हैं, जिनके मंत्र तंत्र होते हैं, उन कुछ के पाठ से कोई असर नहीं होता है। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती, अत्यंत बलवान, भयानक डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं।
जो भी कवच का पाठ करता है। इसीलिए कवच का पाठ डेली करा जाए तो अपने परिवार की रक्षा ही करता है। कवचधारी पुरुष को राजा का सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के देश की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उनके इस बार सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उनकी जब तक वन पर्वतों और वन काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ आनंद का भागी बनता है। जय देवी माता, माता रानी की जय। जय माता की। कल मैं आपको फिर इससे आगे का सुनाऊंगी। आज मैंने कवच पाठ सुनाया है, अगले अध्याय भी कल सुनाऊंगी मैं आपको। जय माता की। राधे राधे।